गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए, ये है क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.2 का चैप्टर 1 रियल नंबर्स का फॉर क्लास 10। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो मेरे सामने, क्या है देखिए। क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। पहले तो आप ये जो पेयर दे रखे हैं आपको 26 एंड 91, 510 एंड 92, 336 एंड 54, इनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करो। एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने के बाद आप वेरीफाई करो कि क्या इन पेयर्स का एलसीएम इनटू एचसीएफ इन दोनों के नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से हम लोग। फर्स्ट पार्ट हमारा 26 और 91। तो सबसे पहला काम क्या होगा, आपको 26 और 91 को सेपरेटली फैक्टराइज कर लेना। 26 और 91 को आप लोग क्या करोगे, सेपरेटली फैक्टराइज कर लोगे। तो 26 को करें तो 2 13 टाइम्स एंड ये 13 1 टाइम्स। तो 26 के फैक्टर्स क्या बने मेरे, 2 इंटू 13। 91 की बात करें तो इसे भी फैक्टराइज कर लेंगे हम। ये 7 से कैंसिल आउट होगा सबसे पहले, 7 1 जा 7, 7 3 जा एंड 13 1 टाइम्स। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसके 91 के हमारे फैक्टर्स बने 7 इंटू 13। तो एचसीएफ निकालने का तरीका और एलसीएम निकालने का तरीका ध्यान रखना। एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, एचसीएफ में देखेंगे कि कौन सा नंबर, एचसीएफ में देखेंगे कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है, यानी कॉमन फैक्टर देखेंगे यहां भी और यहां भी। तो आप जानते हो 13 कॉमन आ रहा है, जो कि यहां पे भी और यहां पे भी है। इन केस यहाँ पे एक और 13 होता, इन केस यहाँ पे एक और 13 होता, लेकिन यहाँ पे नहीं होता, तो हम एक ही पेयर लेते। तो यानी एचसीएफ क्या हो गया यहाँ से 13। एचसीएफ कॉमन फैक्टर देखेंगे और कॉमन फैक्टर की भी लीस्ट पावर, ये लीस्ट पावर वर्ड आपको कंफ्यूज करेगा। आप सारे पार्ट्स देखिए, समझ आ जाएगा लीस्ट पावर का मतलब मैं क्या बता रहा हूं। एलसीएम कैसे लेंगे हम, एलसीएम लेने का तरीका है सारे फैक्टर्स लिख लेंगे। सारे फैक्टर्स देखिए कौन कौन से फैक्टर्स आ रहे हैं यहाँ पे, अगर मैं बात करूं तो फैक्टर्स मतलब यूनिट नंबर्स कौन कौन से आ रहे हैं। एक तो 2 आ रहा है, एक 13 आ रहा है, ऊपर से नीचे से क्या आ रहा है 7। अब नीचे से आप कहोगे सर 13 भी आ रहा है, नहीं 13 हम एक बार लिख चुके हैं तो दोबारा नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो ये तरीका है एलसीएम निकालने का। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 इंटू 13 इंटू 7, 2 इंटू 13 इंटू 7, 13 7 जा 91, 91 इंटू 2 क्या हो जाएगा आपका, 91 इंटू 2 हो जाएगा 182। तो ये इसका एलसीएम आया बच्चों, ये इसका क्या है। चलिए अभी हमारे पास देखिए एलसीएम भी निकल के आ गया, एचसीएफ भी निकल के आ गया। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा था कि एलसीएम और एचसीएफ निकालने के बाद आप इसे क्या करोगे, वेरीफाई। आप इसे वेरीफाई करो। तो वेरीफाई करने का तरीका क्या है, हमें ये प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि एलसीएम मल्टीप्लाइड बाई एचसीएफ इक्वल्स टू होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। और टू नंबर्स कौन कौन से हमारे पास, जो हमारे पास गिवन है 26 एंड 91। तो एलसीएम और एचसीएफ क्या है, 13 और 182, 13 इंटू 182 इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या है हमारा 26 इंटू 91। तो आप इन्हें मल्टीप्लाई करके देखोगे तो ये वैल्यूज दोनों सेम आएंगी। दोनों वैल्यूज कैसी आएंगी बच्चों, इक्वल आएंगी। मैं आपके सेटिस्फेक्शन के लिए स्टेप बाय स्टेप एक इस पार्ट का मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूं। तो देखो 182 इंटू 13 करेंगे, 3 2 जा 6, 8 3 24 का 4, कैरी 2, 3 1 जा 3, 4 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 2 1 8 1 2 3 6 6, इस तरफ आया 2 3 6 6। अब ये वाला मल्टीप्लाई करके दिखाता हूं मैं आपको, 26 इंटू 91, 26 इंटू 91, 1 6 जा 1 2 जा 9 6 जा 54 का 4, कैरी 5 23 6 2 3 6। देखिए देख रहे हो आप लोग, यानी दोनों वैल्यूज क्या हो गई, वेरीफाई। तो यहां से हमारा एक और फॉर्मूला निकल के आया, यहां से हमारा फॉर्मूला क्या निकल के आया बच्चों, यहां से हमारा ये फॉर्मूला निकल के आया कि अगर हमारे पास कोई दो नंबर्स गिवन है, हमारे पास कोई दो नंबर गिवन है और दोनों का एलसीएम भी है एचसीएफ भी हमारे पास, तो प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इक्वल होता है उन दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर, जैसा कि इस फॉर्मूले के बेस पे क्वेश्चन नंबर 4 भी गिवन हमारा एनसीईआरटी का। तो चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन फर्स्ट के सेकंड पार्ट पे। देखिए मैं एक बात बता रहा था आपको, वो सेकंड पार्ट में क्लियर हो जाएगी आपको। एलसीएम और एचसीएफ निकालना आया आपको, कैसे निकालेंगे अब, चलिए अभी नहीं आया तो अभी सेकंड पार्ट और देखिए
सेकंड पार्ट तक आपको आ जाएगा। 510 एंड 92 है, तो 510 और 92 का अलग से फैक्टराइज करेंगे हम लोग। पहले 510 का करते थे, पहले 2 से कैंसिल आउट होगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अभी आई थिंक 3 से जाएगा, 3 7 जा 21, नहीं 3 से नहीं जाएगा, नहीं 3 से जाएगा, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, अब ये 5 से जाएगा, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, ये 17 1 टाइम्स। 92 का फैक्टराइज करते हैं हम लोग, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये 23 1 टाइम्स। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास फैक्टर्स आ गए दोनों। 510 के क्या फैक्टर्स आए हमारे पास? 510 के फैक्टर्स आए बच्चों 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। और 92 के हमारे पास फैक्टर्स आए 2 इंटू 2 इंटू 23। तो HCF हम कैसे निकालते थे? HCF निकालने का तरीका होता था, कॉमन फैक्टर देखेंगे। कॉमन देखिए, यहाँ पे 2 आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे अभी एक 2 है, लेकिन यहाँ पे अभी एक और 2 आ रहा है, लेकिन इस 2 का साथ देने के लिए और दूसरा 2 हमारे पास नहीं है, तो यानी 2 नहीं लिया जाएगा। 23 आ रहा है, नहीं है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा बच्चों? 2 हो जाएगा इसका HCF। इसका HCF हो गया हमारे। LCM की बात करते हैं। LCM का क्या तरीका बताया था बच्चों? मैंने बताया था सारे फैक्टर्स लिख लीजिए। सबसे पहला यूनिक फैक्टर्स चाहिए हमें। 2 है हमारे पास, लिख लिया, 3 है, लिख लिया, 3 के बाद 5 है, लिख लिया, उसके बाद 17 है, लिख लिया। लेकिन उसके बाद अब देखो नीचे की बात मैं करता हूं, तो एक 2 है, एक तो 2 लिख चुका है, दूसरा 2 आ गया। फर्क समझना। HCF में क्या करते थे, अगर नीचे 2 है तो ऊपर भी होना चाहिए, लेकिन LCM में ऐसा नहीं होता। LCM में क्या होता है, कॉमन फैक्टर्स जो आ रहे हैं, हमारे जितने फैक्टर्स आ रहे होते हैं ना, उनकी हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो अगर एक और 2 आ गया तो वो 2, यानी यहाँ 2 की पावर क्या हो जाएगी अब? 2 की पावर क्या हो जाएगी अब? 2। तो देखो 2 हो चुका, अब क्या आएगा हमारे पास? 23। नहीं आई बात समझ में? फिर से बता रहा हूँ, देखो फैक्टर्स हमारे पास क्या क्या थे। हमारे पास फैक्टर थे 2 3 5 7। तो मैंने बताया सारे यूनिक फैक्टर्स लिख लीजिए। पहले 2 था, लिख लिया, 3 लिख लिया, 5 लिख लिया, 17 लिख लिया। 17 के बाद देखो 2 आ रहा है, लिख चुका हूं मैं, लेकिन 2 एक बार और आ रहा है। तो एलसीएम में क्या होता है, अगर नंबर रिपीट हो रहा है तो वो लिखा जाएगा। 2 की एक और बार आ रहा है तो 2 की पावर 2 कर दी। इन केस एक और 2 होता है इधर तो 2 की पावर 3 हो जाती। इन केस एक और होता तो 2 की पावर 4 हो जाती। 23 एक ही बार है, लिख लिया, ठीक है। अगर यहाँ पे एक और 23 होता तो 23 फिर से लिख लेता मैं। तो ये आ गया हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी एलसीएम क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, ये इसके बराबर होगा 23460 के बराबर इसका एलसीएम। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। उम्मीद करता हूं आप लोगों को चीजें समझ आ गई होंगी। अब आप लोगों को चीजें समझ आ गई होंगी कि एलसीएम में क्या करना होता है। ठीक है, अभी भी नहीं आई तो इसका थर्ड पार्ट और रह रहा है, उसमें बताता हूं आपको। चलिए, और अगर फिर भी नहीं समझ आ रही ना तो आप एक बार वीडियो फिर से देखो, नहीं तो मैं अगर फिर भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, या मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप लोग वहाँ मुझे बता सकते हो। हमें निकालना है 336 और 54 का। देखो मैंने लास्ट पार्ट में वो वेरीफाई कराना भूल गया हूँ मैं, लेकिन आप वेरीफाई अब कर सकते हो इजीली, क्योंकि आपको वेरीफाई करना आ गया। एचसीएम और एलसीएम का मल्टीप्लाई करना और दोनों नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन करना, दोनों वैल्यूज कैसी आएंगी वो बस में बराबर। 336 और 54। लॉजिक क्या कहता था, पहले इनके फैक्टर्स निकालो। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ये 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 टाइम्स 7 1। तो 336 के हमारे क्या फैक्टर्स आए बच्चों, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, 54 के निकल के आएंगे। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ठीक है, तो 54 के फैक्टर्स निकल के आएंगे हमारे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखो यहाँ से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और अच्छे से। देखो दिक्कत आपको शायद एलसीएम में आ रही होगी, आपको दिक्कत किस में आ रही होगी, सिर्फ एलसीएम में, एचसीएफ में तो नहीं आ रही होगी।
तो चलो एलसीएम के कॉन्सेप्ट यहाँ से और क्लियर करेंगे। चलो देखो, पहले एचसीएफ निकालते हैं हम लोग। एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ क्या आएगा हमारा, एचसीएफ आता है कॉमन फैक्टर कौन सा है, देखो एक बार 2 इधर है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे 3 है, ऊपर 3 एक मिल गया, लेकिन एक और 3 है, ऊपर एक और 3 है, नहीं है। एचसीएफ इतना ही करते हैं। एचसीएफ में क्या आने चाहिए, दोनों कॉमन होने चाहिए। तो एचसीएफ हमारा क्या आ गया, 2 × 3, एचसीएफ आ गया हमारा 6। अब एलसीएम निकाल के देखते हैं। एलसीएम में हम लोग क्या करते हैं, पहले तो यूनिक फैक्टर्स लिखेंगे, पहले तो क्या करेंगे, यूनिक फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 7। देखो 3 ही तो फैक्टर आ रहा है, शायद 2 आ रहा है। यूनिक फैक्टर की बात कर रहा हूं अभी, मेरी बात समझना, मैं दोनों अलग बातें कह रहा हूं। पहले यूनिक फैक्टर 2 लिख लिया, 3 लिख लिया, 7 लिख लिया। क्या 2, 3 और 7 के अलावा कोई और नंबर आ रहा है दोनों में, नहीं आ रहा। अब अगला काम, अब देखते हैं 2 कितनी बार आ रहा है, 2 कितनी बार, 2 हाईएस्ट पावर, 2 की हाईएस्ट पावर ली जाएगी। अब बात आती है हाईएस्ट पावर कहाँ, किसी भी नंबर में हो, तो देखो हाईएस्ट पावर 2 की क्या आ रही है, 2 ऊपर कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4, तो 2 की हाईएस्ट पावर हो गई 4। अब ऐसा नहीं करेंगे कि 2 की ये वाली भी ले लें 5। देखो इसमें क्या होता है, हाईएस्ट पावर ली जाती है, हाईएस्ट पावर जिस नंबर की जहां भी आ रही हो। तो ऊपर 2 की पावर 4 आ रही है, नीचे 2 की पावर 1 आ रही है, तो हम कौन सी लेंगे, 2 की पावर 4 वाली। ठीक है यार, नहीं आई क्या समझ में, इतना तो टफ नहीं है ये, फिर से बताता हूं। देखो सबसे पहले क्या होगा, यूनिक फैक्टर्स लिए जाएंगे, 2 है, 3 है और 7 है। उसके बाद क्या किया जाएगा, अब देखा जाएगा कि 2 हाईएस्ट कितनी बार रिपीट हो रहा है, हाईएस्ट कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 हाईएस्ट रिपीट हो रहा है 1 2 3 4 बार, तो पावर 4। 3 हाईएस्ट कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 हाईएस्ट कितनी बार रिपीट हो रहा है, ऊपर तो एक ही बार हो रहा है, लेकिन नीचे 3 बार हो रहा है, 1 2 3, तो 3 की पावर हो गई 3। 7 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 7 एक ही बार रिपीट हो रहा है बस। तो अब इसको सोल्व करो, 2 को 4 टाइम्स करेंगे तो क्या आएगा, 2 2 4 2 8 2 2 2 4 2 8 2 16 9 × 27 × 7। इसे सोल्व करेंगे तो आएगा 3024। अब वही करेंगे, वेरीफाई कर लेते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा, जो कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अब कर लोगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कोशिश करता हूं आप लोगों को चीज़ें समझ आई होंगी, मैंने पूरी कोशिश की है समझाने की। देखो मैं फिर भी एक बार एलसीएम और एचसीएफ का एक बार फिर से मैं आपको हल्का सा और आइडिया देता हूँ। देखो मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली कि आप बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। देखो अगर 2 नंबर है मेरे पास, मान के चलो 26 और 20, चलो कुछ भी बड़े नंबर्स मानते हैं, 302 और 506। अगर इनका फैक्टर आ रहा है 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 7 × 7 × 9, माना ऐसा मैंने, ऐसा होगा नहीं, कुछ और आएंगे इनके फैक्टर्स। और इसके फैक्टर आ रहे हो मान के चलो 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 7 × 9, ये फैक्टर आ रहे हो। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं कॉमन देखते हैं। देखो 1 कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गए, 3 फैक्टर कॉमन बन गए। अब ये 2 के साथ में कोई जोड़ा नहीं है तो इसे छोड़ देंगे। अब इसके साथ में 3 में देखो, एक तो ये बन गया 3 और एक 3 ये बन गया, यानी क्या हो गया 2 × 2 × 2 × यानी एचसीएफ में पेयरिंग देखते हैं। एचसीएफ में क्या करते हैं, हम जोड़े बनाते हैं। ठीक है, अब 7 के लिए देखो, 7 के लिए एक ही जोड़ा है इंटू 7, और 9 के लिए एक ही जोड़ा इंटू 9। तो ये तो होगा इसका एचसीएफ। और अगर मैं बात करूं इसके एलसीएम की, तो एलसीएम निकालने का तरीका क्या होता है, चलो मैं पहले से थोड़ा सा साफ कर देता हूं, चीजें समझ नहीं आएंगी आपको। अब देखो एलसीएम का क्या तरीका होता है, अगर जैसे 306 और 502 ये नंबर कुछ भी समझ लेना, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 7 × 9, और यहाँ था मान के चलो 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 7 × 9। ठीक है, तो एलसीएम का क्या तरीका होता है, एलसीएम में सबसे पहले तो यूनिक फैक्टर्स लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूनिक फैक्टर्स। यूनिक फैक्टर क्या है, देखो 2 है, 3 है, 7 है और 9 है। 2 है,
3 है, 7 है और 9 है। क्या इनके अलावा कुछ है? अगर इनके अलावा मान के चलो 13 आ रहा होता इधर 13, तो उसे भी मल्टीप्लाई में मान लेते हैं। चलो इधर 13 आ रहा होता तो इसे भी इधर 13 लिख लेंगे। तो सबसे पहला काम यूनिक फैक्टर्स हो गए। अब देखेंगे कि ऊपर वाले नंबर में या नीचे वाले नंबर में हाईएस्ट पावर कितने टाइम्स आ रही है। तो हाईएस्ट पावर देखो 2 ऊपर कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 बार। ऊपर आ रहा है 2 4 बार और नीचे कितनी बार आ रहा है 2, 1 2 3 बार। तो हम लेंगे 2 को 4 बार। ठीक है। 3 देखो हाईएस्ट कितनी बार आ रहा है ऊपर, 1 2 3 बार और नीचे 2 बार, तो हम 3 बार लेंगे। अगर यहाँ पे 2 बार होता ऊपर नीचे दोनों तरफ तो हम 2 बार ले लेते। अब चीजें क्लियर हो रही है ना? ठीक है। अगर 2 बार होता, अगर मान के चलो जैसे 7 है, 7 यहाँ भी एक बार है यहाँ भी एक बार है तो एक ही बार आएगा। अगर 7 ऊपर 2 बार आ रहा होता, अगर 7 2 बार आ रहा होता तो हाईएस्ट पावर लेनी है हमें। तो ये है एलसीएम निकालने का लॉजिक। ठीक है। अब क्लियर होगा आप लोगों को अच्छे से। तो मेहनत की है तो आप लोगों को क्लियर करने में चैनल तो सब्सक्राइब करके जाओगे ना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना और बेल आइकन तो पक्का दबाना। कोई डाउट आता है तो कमेंट में बताओ मुझे, और वरना व्हाट्सअप नंबर है मेरा, फ्री हो किसी भी टाइम आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू।